नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे चैनल में स्वागत है। आज हम आपके लिए एक किताब लाए हैं, क्लाइमेट चेंज, जो आचार्य प्रशांत ने लिखी है। इसका पहला चैप्टर है पृथ्वी बुखार में है। आचार्य प्रशांत लिखते हैं, बाहर जो ये तापमान बढ़ रहा है, ये भीतर के बुखार से संबंधित है। आदमी ज्वार में है, बुखार में है। आंतरिक तरीके से आदमी के भीतर का बुखार ही पृथ्वी का बुखार बन गया है। ग्रीन हाउस इफेक्ट। ग्रीन हाउस प्रभाव जो समझते ही हो, कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, नाइट्रोजन ऑक्साइड, पानी की भाप और जो क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स होते हैं, उनके अलावा ओजोन, ये सब ग्रीन हाउस गैसें कहलाती हैं। ये क्या करती हैं? ये जो पृथ्वी के रेडिएशन बाहर जाने को होता है, उसको ये पकड़ लेती हैं, तो वो पृथ्वी के वातावरण से बाहर नहीं जा पाता। जब बाहर नहीं जा पाता तो पृथ्वी का वातावरण गर्म हो जाता है। पृथ्वी की ऊर्जा का स्रोत क्या है? सूर्य। पृथ्वी थोड़ी बहुत ऊर्जा पृथ्वी के भीतर की गर्मी से आती है, जब कोई ज्वालामुखी इत्यादि फटता है। नहीं तो अधिकांश पृथ्वी की जितनी ऊर्जा है वो कहाँ से आती है? सूर्य से आती है। अब सूरज से जो प्रकाश आता है वो पृथ्वी की सतह से टकराकर वापस लौटता है। जो किरण सूरज से आ रही होती है वो ज्यादा गर्म होती है, ज्यादा ऊंचे तापमान की होती है, बजाय उसके जो वापस आ रही होती है। तो ग्रीन हाउस इफेक्ट ये होता है कि जो वापस लौटता रेडिएशन है, इसको कुछ गैसों के मॉलिक्यूल, अणु पकड़ लेते हैं, वापस नहीं जाने देते, तो वो भी गर्म होते हैं। और जो पूरा वातावरण ही है, एटमॉस्फेयर, वायुमंडल, इसको गर्म कर डालते हैं। इस गर्मी से होता क्या है, जब तापमान बढ़ेगा पृथ्वी का, तो उससे कई तरह की बीमारियां पनपती हैं। तापमान बढ़ेगा तो पृथ्वी का वायुमंडल में जो ऊर्जा है वो बढ़ गई। जितना ज्यादा तापमान उतनी ज्यादा ऊर्जा। अब जो ऊर्जा कई तरीके से अभिव्यक्त होगी, ज्यादा बारिश होगी, ज्यादा तूफान आएंगे, ज्यादा गर्मी पड़ेगी, बर्फ खूब पिघलेगा, नदियों में बाढ़ आएगी, कुछ नदियां सूख जाएंगी, रेगिस्तान फैल जाएगा। जानवर जिन जगहों पर रहते हैं उन जगहों का तापमान असंतुलित हो जाएगा, तो जानवरों को वो जगह छोड़कर जानी पड़ेगी। जानवरों की हजारों प्रजातियां इस प्रक्रिया में नष्ट हो जाएंगी। जितने भी तटीय क्षेत्र हैं उन पर सबसे ज्यादा प्रभाव पड़ेगा। जितने भी कम ऊंचाई के क्षेत्र हैं, जैसे द्वीप इत्यादि, उन पर बहुत प्रभाव पड़ेगा। जो द्वीपीय देश ही हैं, उनमें से कई तो विलुप्त ही हो जाएंगे। कई देश हैं जो छोटे छोटे द्वीपों के ही हैं, वो द्वीप ही पूरा डूब जाना है, तो बचेगा नहीं। और ये सब जो होगा, इसके फीडबैक इफेक्ट होते हैं। और फीडबैक क्या है? अभी हमने कहा कि ग्रीन हाउस गैस वातावरण में जितनी होगी
उतना ज्यादा वातावरण का तापमान बढ़ेगा। और ग्रीन हाउस गैस ये में से एक होती है वाटर वेपर, पानी की भाप। और गर्म हवा ज्यादा वाटर वेपर को अपने आप में समा सकती है। हवा का तापमान जितना ज्यादा होगा, वाटर वेपर को कैरी करने की उसकी क्षमता उतनी बढ़ जाती है। तो वाटर वेपर गर्म हवा में ज्यादा होगी तो ग्रीन हाउस इफेक्ट भी ज्यादा होगा। ग्रीन हाउस इफेक्ट ज्यादा होगा तो हवा और गर्म होगी। हवा और गर्म होगी तो उसमें भाप और ज्यादा होगी। भाप और ज्यादा होगी तो ग्रीन हाउस इफेक्ट। तो अब ये फीडबैक साइकिल कहलाते हैं, जिसको आप फिर रोक नहीं सकते। एक बार वो शुरू हो गया तो वो कोई नहीं जानता कहाँ जाकर रुकेगा। नमस्कार। यह है हमारा पृथ्वी का बुखार। आप समझ गए होंगे, जब जो हमारे अंदर, जब हम मान लो किसी कमरे में 10-15 लोग को बंद कर दें, अब उसमें उसका गेट लगा दे, अब उसमें तमाम गैस जलाएं या पानी गर्म करें, कुछ भी करें, तो उसका जो ऊर्जा होगी उस ऊर्जा से जो गर्म की भाप उड़ेगी उससे हमें गर्मी लगेगी, तो वहां का तापमान, कमरे का तापमान बढ़ेगा। तो इससे क्या होगा, यहाँ का तापमान जो है, कमरे का तापमान बढ़ेगा, इससे जो पेंट है वो छूटने लगेगा और चीजें हैं जो गर्म होके पिघलने लगेगी और हमारे शरीर की ऊर्जा जो है, जो खाल है, वो भी कटने लगेगी। इस तरीके से ही हमारे एटमॉस्फेयर, वायुमंडल का हाल होता है। आशा है कि आपको यह पुस्तक का एक भाग पृथ्वी बुखार में है आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। नमस्कार।